Hello dear students, our today lecture is full range Fourier series of unit Fourier series. So let we start. Students, in the full range Fourier series इंटरवल जो डिफाइन होता है आपका वो होता है -पाई से पाई। इसको हम डिफाइन करते हैं। इंटरवल क्या होता है? -पाई टू पाई होता है। इसका मतलब वो रेंज क्या है? फुल रेंज फोरियर सीरीज़ है। और अगर अपने को नंबरिंग में देखना हो तो वो होता है -p से p, यानी या तो p की फॉर्म में होगा या पाई की फॉर्म में होगा। ठीक है। p का मतलब क्या है? -1 से 2, सॉरी -1 से 1, -2 से 2, इस तरीके से जब भी हो तब वो इंटरवल क्या कहलाता है आपका? -p की से p की फॉर्म में होगा। और अगर p की वैल्यू अपन पाई कर दें तो वो आपका क्या हो जाएगा? -पाई टू पाई का इंटरवल होगा। तो इसको क्या हम बोलते हैं? हम जब भी अपने को इंटरवल इतना दिया हो, -पाई से पाई दिया हो, तो हम उसे बोलेंगे फुल रेंज फोरियर सीरीज। अब इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पहले कि अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है उसको चेक करेंगे हम। हमेशा अपना काम क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम अपना यही होगा कि जो गिवन फंक्शन है, जैसे यहाँ पर मान लो गिवन फंक्शन अपने पास क्या है? एफ ऑफ एक्स है सपोज करो। तो उस गिवन फंक्शन को हमें चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। सबसे पहला काम क्या होगा कि फंक्शन को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। ऐसा क्यों करना है स्टूडेंट्स? वो देखो, हमें क्या करना है कि फंक्शन को चेक करने से हमारा जो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो स्मार्ट वर्क है वो हो जाएगा। यानी अपने पास में जो क्वेश्चन का आंसर है उसको निकालने के लिए अपने को कुछ चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, यानी उनका डायरेक्ट अपना आंसर पुट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? एक इवन फंक्शन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स इन इंटरवल, इंटरवल देखो आपको क्या दिया होना चाहिए? फुल रेंज दिया होना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान रखना आपको कि जब भी आपको फुल रेंज दी हुई हो, इंटरवल ये दिया हुआ हो, तभी हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि वो इवन है या ओड है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल -पाई टू पाई, the values of a0, an, bn are simplified on using the property, यानी हमें a0, an और bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या यूज करके? प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी कौन सी स्टूडेंट्स? ये है आपकी। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो ये क्या दिया हुआ इसमें, इसको थोड़ा डीप से समझते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? रिजल्टेंट इसका क्या आएगा कि अगर अपने पास फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है अपने पास, ये जो गिवन फंक्शन है, अगर ये फंक्शन ओड होता है, ये फंक्शन क्या हो? ओड हो। कहाँ पर? -a से +a के बीच में। तो फंक्शन इज ओड। अगर फंक्शन ओड है तो रिजल्ट क्या रहेगा? 0। कब रहेगा? जब इंटरवल क्या हो? -a से +a हो। यानी -a से +a में अब सारे आ गए। -a से +a मान लो, -p से +p मान लो, -पाई से +पाई मान लो, कोई सा भी इंटरवल हो, माइनस से प्लस के बीच में है, इसका मतलब वो क्या है? फुल रेंज फोरियर सीरीज है। और अगर फुल रेंज स्टूडेंट्स वो, तो हम उससे क्या कह सकते हैं कि अगर फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ओड है। जैसे यहाँ पर मान लो अपने पास फंक्शन क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। सपोज करो फंक्शन क्या है? ओड है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। और अगर स्टूडेंट्स फंक्शन इवन है, इवन होने का मतलब आपको क्या याद रखना है? ट्वाइस करना है, और -a से a को किस में बदल देना है? 0 से a में बदल देना, और एफ ऑफ एक्स dx कर देना। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो उसको समझो। देखो स्टूडेंट्स, आपको जैसे एक मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर देखना। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, साइन कोस फंक्शन दिया हुआ है, जो ऐसे डिफाइन है। यहाँ पर वैल्यू है -पाई, यहाँ पर वैल्यू है +पाई, यहाँ पर क्या है? 0। तो आप अगर गौर से देखो तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये जो सिमेट्रिक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जो मिड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये मिड वाली लाइन, इस लाइन के जितना ये फंक्शन इधर डिफाइन है उतना ही पार्ट क्या है? इस तरफ भी है। यानी ये दोनों पार्ट, ये इधर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों क्या है? इक्वल है।
ठीक है। जब इक्वल है स्टूडेंट्स तो माइनस पाई से प्लस पाई का इंटरवल है आपका। तो अगर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट मेरे सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंटरवल मेरा था माइनस पाई से पाई, उसे मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और आधा इंटरवल ही सोल्व कर लूँ। यानी माइनस पाई से पूरा पाई लेने की बजाय ये दोनों टुकड़े, 2 टुकड़े हैं, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 2 कर दिया, 2 इंटू 0 से पाई कर दूँ, तो एक पार्ट लिया और उसको दूसरे से गुणा कर दिया तो 2 हो गई। यानी हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको ये भी बोल सकते हैं कि 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा हो गया माइनस पाई से 0 और दूसरा टुकड़ा कितना हो गया 0 से पाई। लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों टुकड़े ही क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2, और इंटरवल क्या ले लेंगे, एक इंटरवल कोई सा भी ले लो, 0 से पाई ले लो या माइनस पाई से 0 ले लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा स्टूडेंट्स। तो ट्वाइस 0 से पाई और ये और dx। बात समझ में आ रही है। तो ये कब होता है, ये इवन फंक्शन में होता है। इवन का मतलब क्या होता है कि ये जो सिमेट्रिक, जो मिड वाली लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे 180 डिग्री रोटेट करें तो ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये इस तरफ वाला पार्ट है, ये तो पूरा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड का पूरा पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। दूसरा आपको पता ही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, एफ ऑफ एक्स, तो वो इवन फंक्शन इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा, देखो ये कह रहा है कि जैसे मान लो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो पार्ट होता है इसका जितना पार्ट इधर है, इस लाइन के जितना सिग्नल इधर बना हुआ है उतना ही क्या है इस तरफ भी बना हुआ है। तो अगर इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो फंक्शन कैसा रहेगा, इवन फंक्शन। तो अगर फंक्शन इवन है तो स्टूडेंट्स उसे 2 टुकड़ों में सोल्व कर लेते हैं, और एक टुकड़ा को सोल्व किया और 2 से गुणा कर दिया तो आंसर वही आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फंक्शन को चेक करना है, अगर फंक्शन ओड आ जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा 0, अगर फंक्शन इवन है तो उसे ऐसे लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन क्वेश्चन से समझते हैं, सॉरी अपने जो ए नोट ए एन बी है ना, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि मैं सबसे पहले क्या लेके चल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन स्टूडेंट्स इवन है, इसका मतलब कि माइनस ये वाला पार्ट तो एजिटेट पड़ा है, देखो 1/2 तो ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं क्या लिखूँगा, ट्वाइस 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों किया, क्योंकि माइनस पाई से पाई फुल पर रेंज दे रखी थी, उसको हाफ रेंज बना दिया, 0 से पाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 2 ये है स्टूडेंट्स, यहाँ दिख रहा है आपको, और इस 2 से 2 कट कर दिया तो मेरे पास जो नया रिजल्ट आएगा ए नोट कितना आएगा, ये आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ए नोट क्या होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन है तो ए नोट की वैल्यू कैसी रहेगी, इस तरीके की दिखेगी। आप चाहो तो हर बार सोल्व करना, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप हर बार इसको सोल्व करें, ये याद रखने की बजाय सोल्व करके देखें कि ए नोट की वैल्यू इवन कैसे हुई, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया होगा वो तो माइनस पाई से पाई रहेगा, बस आपको करना क्या है उसमें, उसको 2 और हाफ इंटरवल कर देना उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये पढ़ा था आपने ए एन का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मेरे पास इवन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है। अगर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इवन है तो कोस तो पहले से ही पता आपको कि क्या होता है, कोस का मतलब क्या है, इवन। और इवन इंटू इवन मैंने मल्टीप्लाई करके आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इवन इंटू इवन करते तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है पूरा, वो क्या है, इवन है। और अगर स्टूडेंट्स ये इवन है तो मैं 2 बाहर ले आऊँगा और यहाँ इंटरवल क्या कर दूँ, 0 से पाई कर दूँ। तो वही किया है, देखो मैंने 2 बाहर ले आया और इंटरवल 0 से पाई कर दिया। आ रहा है समझ में। तो ये आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, बी एन होता है। अब बी एन में देखो आप 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है। साइन एन एक्स क्या होता है, आपको पता ही है साइन क्या होता है, हमेशा ओड होता है। तो इवन इंटू ओड, यानी इवन का मतलब आपको मैंने बताया था प्लस, ओड का मतलब क्या होता था माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस का मतलब ही क्या होता है, ओड। बात समझ में आ रही है। तो ये फंक्शन क्या है, ओड है। तो आपको क्या समझ में आया कि माइनस पाई टू पाई में ये इतना पूरा पार्ट क्या है, एक
ओड फंक्शन है, दोनों मिला के क्या है, एक ओड फंक्शन है। और ओड फंक्शन होने पर माइनस पाई से पाई में क्या रिजल्ट आता है, 0। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अपने को ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला, देखो निष्कर्ष क्या निकला इससे। निष्कर्ष ये निकला कि अगर अपने पास जो गिवन फंक्शन है अगर वो इवन हो तो अपने पास ए नोट की वैल्यू तो क्या होगी, 1/पाई 0 to पाई f(x) dx। आपने कैलकुलेट किया अभी, ए एन कितना होगा, 2/पाई 0 to पाई f(x) cos nx और dx, यही होगा, ठीक है। और बी एन कितना होगा, बी एन 0 होगा। तो आपको ए नोट, ए एन और बी एन का पता चल गया कब फंक्शन इवन हो। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि इवन फंक्शन है तो हमें ए नोट और ए एन पे ही सोल्व करने पड़ेंगे, बी एन अपने को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो कि आप अगर इस क्वेश्चन को चेक नहीं करते तो आप यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रखते इसको सोल्व करते, जब पूरा आंसर आ जाता लास्ट में तो आंसर तो 0 ही आता। जो हमें तो चीज़ पहले ही पता है कि फंक्शन अगर इवन है तो बी एन 0 होना है, तो हम इसे सोल्व क्यों करें। तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर अपन इसे सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये अपना टाइम बचाता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना क्या हो गया, टाइम सेविंग हो गई। अपने को फंक्शन को चेक करते ही पता चल गया कि ए नोट और ए एन सोल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे कि फंक्शन को चेक करेंगे अगर फंक्शन इवन है या ओड है। तो देखो अगर मैं दूसरा पार्ट ये लेके चलूँ कि सपोज करता हूँ कि मेरे पास में जो फंक्शन है वो क्या है, एक ओड फंक्शन है इन द इंटरवल -पाई से पाई। तो अब फंक्शन क्या है, ओड है, इंटरवल क्या है, -पाई से पाई है। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू होंगी, देखो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैं ए नोट की स्टूडेंट्स, ए नोट के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ए नोट अगर देखें स्टूडेंट्स तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि -पाई से पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या बता रहा हूँ, ओड। तो अगर फंक्शन ओड है और -पाई से पाई का इंटरवल है तो आंसर क्या आएगा, 0। फिक्स है, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो ए एन के अंदर देखो ये वाला पार्ट क्या है, ओड है, इस बार ये क्या है, ओड। और कॉस क्या होता है, इवन होता है, तो ये इवन हो गया। और ओड इंटू इवन करते हैं तो स्टूडेंट्स ओड का मतलब माइनस है, इवन का मतलब प्लस, तो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस। माइनस का मतलब ही क्या हो गया, ओड। तो ओड इंटू इवन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओड आएगा। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे पास में ये वाला पूरा पार्ट ओड है, ये पूरा पार्ट क्या है, एक ओड फंक्शन है और इंटरवल क्या है, -पाई से पाई है, तो रिजल्ट क्या कहलाएगा, 0। बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्टी पहले ही बता दी थी आपको। तो -पाई टू पाई यानी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरा देखो स्टूडेंट्स, तीसरा क्या है अपने पास में कि बी एन में देखो स्टूडेंट्स -पाई टू पाई है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, ओड फंक्शन है। साइन एन एक्स क्या है, ओड फंक्शन है। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस। ये भी ओड है तो माइनस, और माइनस गुणा माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स कितना आता है, प्लस। और प्लस का मतलब क्या होता है, इवन। तो ओड इंटू ओड इवन होता है हमेशा। तो हमें क्या पता चला कि ये जो रिजल्टेंट जो पूरा पार्ट है मेरे पास ये एक इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन है तो -पाई से पाई वाले इंटरवल को कितना बना दूंगा मैं, 0 से पाई बना दूंगा और एक 2 बाहर ले लूँगा। तो वही किया, देखो मैंने 2/पाई 0 से पाई कर दिया और फंक्शन लिख दिया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमें स्टूडेंट समझ में क्या आया, देखो ओवरऑल अगर बात करें इसकी तो अपने को ये समझ में आया कि जो गिवन फंक्शन अगर अपने पास ओड है तो अपने को ए नोट और ए एन तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, 0। अपने को सोल्व क्या करना है, ओनली बी एन सोल्व करना है। तो बताओ बात समझ में आई क्या, आई होप समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मेरे से डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का एक, और आज एक ही पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझना बस आप, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे से बाद में डिस्कस कर लेना। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है मेरे को कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस। तो सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को चेक करना है मेरे को कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। तो इसको चेक करते हैं। चलो यहाँ पर देखो आपको स्टूडेंट्स फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये आपको नज़र आ रहा है। चेक करने का तरीका क्या होता है, एक्स की जगह क्या कर देते हैं, -x। अगर इस जगह एक्स की जगह -x करोगे तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह क्या कर दो, -x। और यहाँ पर भी cos -x। अब स्टूडेंट्स -x तो आ गया, और cos -x कितना होता है, cos x से होता है, ये आपको बताया हुआ मेरा। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक माइनस
और ये इस एक्स कोस एक्स इसकी वैल्यू क्या रहे एफ ऑफ एक्स है, लिख दूँ मैं एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या नज़र आया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये कंडीशन किसकी होती है स्टूडेंट्स ऑड की होती है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया मेरा ऑड फंक्शन हो गया। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए स्टूडेंट्स तो आप एक दूसरा तरीका देख सकते हैं। आप इसी चीज़ को टुकड़ों में देखो, एफ ऑफ एक्स को देखो। इस एफ ऑफ एक्स में अगर आपको दो फंक्शन नज़र नहीं आ रहे, एक तो आपको नज़र आ रहा है एक्स और एक नज़र आ रहा है आपको कोस एक्स। एक्स आपको पता है क्या होता है ऑड होता है, कोस एक्स क्या होता है इवन होता है, और ऑड इंटू इवन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा ऑड आएगा। तो आपको दिख रहा है एक्स क्या होता है ऑड होता है, कोस एक्स क्या होता है इवन होता है, ऑड इंटू इवन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ऑड आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया एक ऑड फंक्शन हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई। और अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो आप बताओ स्टूडेंट्स ए नोट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास। अगर ये फंक्शन ऑड हो गया ऑड फंक्शन हो गया तो ए नोट की वैल्यू क्या है जीरो, ए एन की वैल्यू क्या होगी जीरो, बी एन की वैल्यू कितनी होगी 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स सॉरी कोस किस जगह साइन एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का पता चल गया कि ये कोस एस एक्स जो है ये एक ऑड फंक्शन है, तो अपने पास ए नोट ए एन की वैल्यू जीरो और बी एन की वैल्यू ये होगी। तो अब स्टूडेंट्स अपना टाइम बच गया, अपने को ए नोट और ए एन सोल्व ही नहीं करना है, ओनली किस पे जाना है बी एन पे जाना है। चलो बी एन पे आते हैं। बी एन के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स एक्स कोस एस एक्स, तो ये लिख दिया एक्स कोस एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको देखो क्या नज़र आ रहा है कि अगर मान लो ये जो 2 है इस 2 को मैं अंदर ले जाऊँ यहाँ पे, तो आपको क्या नज़र आएगा 2 कोस ए साइन बी, और 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बस वही किया है यहाँ स्टूडेंट्स। ए की जगह तो देखो क्या लिखा हुआ है, हम ए की जगह लिख देते हैं। ए की जगह कितना है एन एक्स साइन एन एक्स है, और बी की जगह क्या है एक्स है, तो यहाँ लिख दूँ मैं एक्स। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अपने पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी एन एक्स प्लस एक्स, फिर प्लस साइन ए माइनस बी यानी एन एक्स माइनस एक्स। अगर अपन कॉमन लें स्टूडेंट्स तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, और आगे वाले में क्या कॉमन आ रहा है एन माइनस वन एक्स। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट ये आपको नज़र आएगा। एक्स तो पहले से पढ़ा था, ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है सिंपल एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये तो मैंने u मान लिया और ये v मान लिया। अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है बस। u इंटू वी का फॉर्मूला बताऊँ आपको, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ देखना यूँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपको, u इंटू वी इंटू डी एक्स करना है। तो स्टूडेंट्स करते क्या हैं देखो, हम सबसे पहले u को एज इट इज़ रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं वी डी एक्स, फिर माइनस साइन होता है फॉर्मूले में, एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, यहाँ लिखते हैं डी यू अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन वी डी एक्स और फिर कंप्लीट का डी एक्स, ऐसा करते हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ इसे v मान लिया, तो पहले काम तो क्या होगा मेरा x को एज इट इज़, यानी यहाँ पर मेरे पास ये x तो क्या हो गया एज इट इज़। इंटीग्रेशन किसका करना है इसका करना है, तो इसका टुकड़ों में होगा। देखो साइन का करोगे तो क्या होगा माइनस कोस n प्लस वन एक्स, फिर n प्लस वन एक्स ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स इसका करते हैं हम डिफ्रेंसिएशन हमेशा।
ये जो n+1x है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा n+1। उस n+1 का स्टूडेंट्स भाग देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तब तो भाग देते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब गुणा करते हैं, ठीक है। फिर प्लस, अब दोबारा से इसका करना है तो पहले साइन का करोगे तो क्या होगा -cos n-1x, फिर अपॉन में n-1 आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिखी है, देखो साइन का किया तो -cos n+1 अपॉन n+1, इस साइन का करेंगे तो -cos n-1 अपॉन n-1, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, अभी क्या किया हमने, जस्ट इतना ही पार्ट सोल्व किया है, u इंटीग्रेशन v dx किया। अब अपने पास माइनस साइन आएगा फॉर्मूले में, और एक बड़ा इंटीग्रेशन आएगा, उसमें du/dx यानी x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो इस x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1, और ये इंटीग्रेशन v dx तो यहाँ सोल्व किया ना स्टूडेंट्स, वही यहाँ लिखना होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ लिखना है। जैसे आप यहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स तो आपको दो जगह माइनस नजर आ रहा है, दोनों में क्या है माइनस दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए अपने पास क्या है ये प्लस का निशान आ गया, फिर 0 से पाई हो गया, ओके। और आगे वाला पार्ट एज इट इज़ लिखा है, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसमें बस इतना ही लिखा है, ये वी डी एक्स अपना, ये वी डी एक्स है, और वी डी एक्स का जो माइनस साइन था वो बाहर आके प्लस हो गया, इतना ही हुआ है, ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करेंगे, तो उससे पहले हम इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले के ऊपर लिमिट पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखना आप, अब मैं अगर अपर लिमिट पुट करता हूँ सबसे पहले, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई लगाओगे, तो मैंने पाई लगा दिया, ही रहा पाई, ठीक है। फिर ये पाई यहाँ पर भी लिखोगे, और ये पाई यहाँ पर भी लिखोगे, तो ये लिख दिया मैंने पाई पाई, यानी अपर लिमिट पुट कर दिया अपन ने पूरी, अपना अपर लिमिट का काम पूरा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूले में क्या होता है अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो इस x की जगह जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा, ये 0 मैं इस x की जगह पुट करूँगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0, इसलिए मैंने आगे वाला पार्ट 0 वाला पार्ट लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना ही लिख दिया, ओनली अपर लिमिट पुट किया है, लोअर लिमिट तो मेरे को पता था कि 0 होना है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखो आगे प्लस का निशान है, तो ये प्लस का निशान आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अभी आपको इंटीग्रेशन बताया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन इसका होगा ऊपर वाले पार्ट का, न कि इस कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट तो क्या है कॉमन आ जाएगा, एक तरीके से कॉमन पार्ट है। तो देखो सबसे पहले मैं करूँगा कॉस का, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, साइन n+1 एक्स, फिर n+1 एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो n+1 और n+1 2 हो गई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, फिर n-1 है, एक n-1 ऊपर वाला दोबारा आएगा, तो n-1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखा स्टूडेंट्स, मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा, तो पहली लिमिट क्या है पाई, अगर आप यहाँ पाई पुट करोगे और यहाँ पर भी पाई पुट करोगे, तो आपको स्टूडेंट्स मैंने एक चीज़ बताई थी कि साइन n पाई इजिकल क्या होता है 0। अब आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, लाइक 1 2 3 4 5। अब यहाँ जैसे n+1 दिया हुआ है, तो ये भी कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लो n इजिकल 5 मान लूँ मैं, n इजिकल कितना मान लो 5, तो n+1 कितना हो जाएगा मेरा 6, तो वो भी तो n साइन 6 पाई हो गया, वो भी क्या होगा 0। तो स्टूडेंट्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन n+ पाई क्या होगा, आंसर 0 होगा। इसमें जैसे आप पर लिमिट पाई पुट करोगे तो साइन n पाई यानी सारे पाई क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से साइन n-1 पाई, अभी आपको मैंने बताया कि मैं साइन n पाई बोल रहा हूँ, n पाई का मतलब 0 है, तो मैं अगर एक बार n की वैल्यू 5 ले लूँ तो n+1 करूँगा तो साइन 6 पाई बनेगा, n+1 करूँगा तो साइन 6 पाई बनेगा, और n-1 करूँगा तो साइन 4 पाई बनेगा, तो दोनों ही क्या होंगे वो भी 0 होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इसमें जब हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन n+1 पाई भी 0 होता है, साइन n-1 पाई भी 0 होता है। फिर अब हम स्टूडेंट्स लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब स्टूडेंट्स अगर आप लोअर लिमिट पुट करते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन 0 और ये साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि 0 ही होती है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर ये जो पूरा पार्ट है इसका आंसर ही क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हट गया। तो पार्ट कौन सा बचा अपने पास, इधर वाला बचा, इसमें देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, और माइनस दोनों में दिख रहा है, तो मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, ये दो पार्ट बचे, ये लिख दिए मैंने, ये रहा और ये रहा। यहाँ तक समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, पहले वो सीखते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आएंगे। आप देखो कि आपको पता होना चाहिए कि cos 0 कितना होता है, cos 0 हमेशा 1 होता है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है
-1 होती है। cos 2 पाई कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है वो भी बता देता हूँ, एक बार वेव फॉर्म बना के बता रहा हूँ मैं आपको। cos की वेव फॉर्म ऐसी होती है स्टूडेंट्स, ऐसी। ठीक है, तो यहाँ होता है 0, 0 पे वैल्यू क्या है 1, ये होता है π/2, ये होता है π/2, ये वैल्यू होती है पाई, और पाई पे वैल्यू कितनी होती है -1। फिर वापस से आओ 2 पाई, ये होता है 2 पाई, cos 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है +1। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको देखो, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ देखना, थोड़ा बड़ी वेव फॉर्म बना के बताता हूँ। ऐसा चलता है वेव फॉर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये होता है 0 पे +1 होती है वैल्यू, यहाँ होता है पाई, पाई पे वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू वैल्यू होती है -1। फिर यहाँ होता है 2 पाई, 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है +1। यहाँ होता है 3 पाई, वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ होता है 4 पाई, वैल्यू क्या होती है +1। तो 0 पे वैल्यू 1, पाई पे -1, 2 पाई पे +1, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे +1, ऐसे चलती है स्टूडेंट्स। अब हम इसको समझते हैं। देखो, अब मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ cos 0 न लिख के 0 × पाई लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है हमेशा। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया कि पावर को 0 होते ही हमेशा वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लिख दिया। फिर cos पाई, cos पाई का मतलब क्या होता है -1। मैं अगर -1 की पावर 1 भी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, -1 ही रहेगा, तो ये -1 आ गया। फिर मैं कहूँ कि cos 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू मेरे को पता है कि +1 होती है, लेकिन क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, तो ये आ गया। cos 3 पाई, cos 3 पाई की वैल्यू मेरे को पता है कि -1 होती है, बट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर 3। यानी मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मेरा समझाने का एम यही है कि -1 की पावर क्या होती है कि यहाँ 0 के पास में जो भी वैल्यू होती है ना वो पावर में जाती है। जैसे -1 के पास, पाई के पास वैल्यू 1 है तो यहाँ -1 की पावर 1 हो गई। यहाँ 2 पाई है, -1 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ 3 पाई है, -1 की पावर 3 हो गई। यहाँ 4 पाई है, ठीक है, तो -1 की पावर 4। तो अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसे चलता रहूँ तो मैं अगर n-1 पाई ले लूँ तो -1 की पावर क्या हो जाएगी n-1 हो जाएगी। अगर मैं n पाई ले लूँ तो -1 की पावर क्या हो जाएगी n। अगर मैं n+1 पाई लूँ स्टूडेंट्स तो -1 की पावर क्या होगी n+1। तो ये बात समझ में आई क्या। बस मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक सोल्व किया था अपन ने, ठीक है, तो ये वैल्यू आई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर n+1। इसी तरीके से इसे मैं क्या लिख सकता हूँ -1 की पावर n-1 लिख सकता हूँ। अब मेरा कहने का एम क्या है स्टूडेंट्स कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। चलो इसको समझते हैं कि कैसे बराबर है। यहाँ देखो मैंने लिखा है -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n-1 बराबर है। बराबर है तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने n की वैल्यू क्या ली है 2 ली। अगर आप स्टूडेंट्स n की वैल्यू 2 लेते हो तो यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो मैं लिखूंगा -1 की पावर 3। और यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 - 1 करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो -1 की पावर 1। तो जब भी -1 की पावर 1, 3, 5 ऐसे होती है तो वैल्यू क्या आती है -1 आती है। तो आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू क्या हुई बराबर हुई। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो एक बार दूसरी वैल्यू और लेके देख लो, दोबारा कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हम अलग अलग वैल्यू चेंज करके देख सकते हो, आप खुद से भी पुट करके देख लेना। जैसे n की वैल्यू ले लूँ मैं, इस बार 3 ले ली, इसमें 3 दी हुई है, 3 दिए तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो मैं लिखूंगा -1 की पावर 4। यहाँ 3 - 1 करूँगा तो क्या बचेगा 2, तो -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 हो चाहे -1 की पावर 4 हो, क्या आएगा आंसर +1। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि -1 की पावर जब भी ओड होती है, जब भी क्या हो ओड वैल्यू, ओड वैल्यू का मतलब क्या होता है 1, 3, 5 इस तरीके की वैल्यू हो तो आंसर क्या आएगा 1 और -1 सॉरी, और -1 की पावर E1 का मतलब 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा जब भी हो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए उसको क्या बोलते हैं E1 बोलते हैं। तो -1 की पावर क्या आ गई +1। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हो, आप 7 ले लो, अगर 7 लोगे तो 7 + 1 8, तो -1 की पावर क्या होगी 8, और इधर लोगे 7 - 1 तो -1 की पावर 6। इसकी वैल्यू भी +1 होती है, इसकी वैल्यू भी +1 होती है, तो बताओ ये दोनों बराबर हुए नहीं हुए,
है ना। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ की है स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों को बराबर करके कोई भी एक मान लो कि इधर कोई सी भी एक वैल्यू मान सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने इधर ये -1 की पावर n-1 है और -1 की पावर n+1 है, तो मैंने इसमें ये वैल्यू मान ली, दोनों की बराबर क्या है ये वैल्यू मान ली। तो मैंने -1 की पावर n-1 और -1 की पावर n-1 लिया। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा ही क्यों कि आपने n+1 क्यों नहीं मानी। आप वो भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ मेरा मानने का एम क्या था, देखो एक माइनस बाहर दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर 1, और बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो ये +1 और ये -1 कट जाएंगे, तो -1 की पावर n, यानी थोड़ा सा अच्छा दिखे उसके लिए ये किया है, बाकी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -1 की पावर n-1 और -1 की पावर n-1, जब दोनों सेम है तो मैं उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लूँगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा 1/n+1 प्लस 1/n-1। अब यहाँ बेस सेम है, मैंने अभी बताया, तो ये प्लस का बना, ये माइनस का बना, तो ये 1 और ये -1 कट गया, तो क्या बचा -1 की पावर n बचा। और इसके अंदर लघुत्तम लोगे स्टूडेंट्स, आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये दोनों चीज़ आ जाएगी नीचे, ये वाला पार्ट n-1 इधर आएगा और इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा n+1, तो कैंसिल क्या हो गया -1 से +1, तो यहाँ से -1 से इस +1 को कैंसिल आउट कर दिया, तो ऊपर तो बचेगा 2n और नीचे आपको दिख रहा है a + b a - b, a - b क्या होता है स्टूडेंट्स, a² - b², तो मैंने लिख दिया n² - 1। अब स्टूडेंट्स दिक्कत क्या आ रही है कि ये अगर मैं इसमें n की वैल्यू गलती से भी 1 पुट कर दूं, तो यहाँ 1 रखूँगा तो 1 - 1 0 और 1/0 कितना होता है इन्फिनिट, तो ये सीरीज गलत हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू कब डिफाइन है अपने पास, ये वैल्यू कब काम में ले सकते हैं bn, जब अपने पास n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो, 1 के अलावा कुछ भी होने का मतलब बड़ी वैल्यू हो कोई भी, समझ रहे बात को, n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी होने का मतलब है कि कोई वैल्यू बड़ी हो n की, 1 नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि 1 होते ही ये क्या हो रहा है इन्फिनिटी हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ n की वैल्यू अगर 1 नहीं लेंगे तो मतलब 2 लेंगे, तो ये वैल्यू कहाँ से डिफाइन है, b2 से लेके b3 b4 कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन b1 नहीं निकाल सकते, n की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते यहाँ पर, n की वैल्यू अगर यहाँ 1 नहीं पुट कर सकते, यानी b1 नहीं कर सकते, क्यों नहीं, क्योंकि b1 की वैल्यू इससे क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसी कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे कि b1 को अलग से सोल्व करेंगे, तो b1 को वापस से बेस तरीके से सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपने अभी bn का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर एक bn का फॉर्मूला पढ़ा था 2/पाई 0 से पाई x cos x sin nx था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था sin nx, यानी मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूले को पूरे को। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था bn का, bn का फॉर्मूला था अपने पास 2/पाई 0 से पाई x cos x और sin nx और dx। अगर मैं n की वैल्यू 1 करूँगा तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बस इतनी बात है। तो ये देखो 2/पाई 0 से पाई x cos x sin nx की जगह क्या हो गया sin x हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊँ, ये जो 2 दिख रहा है आपको, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊँ तो आपको ऐसा दिख रहा है 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या इतना होता है sin 2x, तो मैंने इस 2 को और cos x sin x को क्या लिख दिया sin 2x लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे सोल्व करना है, बस वो u × v का फॉर्मूला लगाना है। x को u माना तो पहले x को एज इट इज़ रखा है, देखो मैंने ये रहा मेरा x एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। और साइन का इंटीग्रेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है कोस, तो माइनस कोस होता है, सॉरी साइन का क्या होता है माइनस कोस 2x, ठीक है। और 2x का करेंगे तो 2, तो 2 को क्या करा डिवाइड किया, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 होता है, उस 2 से हमें डिवाइड करना होता है, और लिमिट पुट कर दिया अपन ने 0 से लेके पाई। फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूले में माइनस होता है, लेकिन एक माइनस हुआ है, एक माइनस ये वाला आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 0 से पाई। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और इंटीग्रेशन वी डी एक्स करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन जो किया था ना हमने अभी, इसका इंटीग्रेशन जब किया तो वैल्यू क्या आई ये आई, जिसमें माइनस भी शामिल था, तो वो माइनस और एक फॉर्मूला है माइनस, तो क्या हो गया प्लस हो गए, ये जो 2 है ये 2 बाहर पड़ा है ये देखो, और cos 2x dx ये लिख दिया मैंने cos 2x dx, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपन लिमिट पुट करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा पाई, और यहाँ पर क्या आएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स आपको बताई थी मैंने अभी, cos 2 पाई कितना होता है +1, तो यानी ये तो हो गया +1, और ये पाई यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा माइनस का पाई/2। देखो मैंने वैल्यूज़ पुट करके भी बताइए आपको कि यहाँ अगर मैं पाई पुट करता हूँ, ये पाई पुट करूँगा तो यहाँ पर भी पाई आएगा, यहाँ पर भी पाई आएगा,
तो ये ऐसा दिखेगा माइनस का पाई बाई 2 cos 2 पाई। ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब ये cos 2x का इंटीग्रेशन भी कर दो, तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट, sin 2x। cos का क्या होता है साइन, तो sin 2x और 2x का 2 नीचे आ गया। लिमिट रखोगे 0 से पाई। अब 0 से पाई रखोगे तो स्टूडेंट्स देखो आपको क्या नजर आएगा, पहले आप अपर लिमिट रखोगे साइन, तो 2 पाई बनेगा, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0। साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 0 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 0। जब भी स्टूडेंट साइन के अंदर 1 पाई 2 पाई 3 पाई एन पाई एन प्लस 1 पाई एन माइनस 1 पाई कुछ भी आए तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या नजर आया कि ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो ये तो हट गया इधर वाले में। और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है। ठीक है, पाई से पाई कट गया तो क्या बचा -1/2, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। अब हम देखते हैं सीरीज। सीरीज देखो क्या होती है स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ फॉर्मूले को। आपने फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ऐसा, f(x) इज इक्वल a0 प्लस समेसन n इज इक्वल 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। लेकिन स्टूडेंट जैसे हमें पता चला कि ये फंक्शन क्या है, ये ओड फंक्शन है। अगर ओड है तो a0 की वैल्यू कितनी हो गई थी 0, और an की वैल्यू भी क्या हो गई थी 0। अगर an की वैल्यू 0 होगी तो स्टूडेंट्स ये पूरा पार्ट ही क्या हो गया 0, तो ये तो हट जाएगा। तो अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ और इस पार्ट को हटा दूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या बचेगा, n इज इक्वल 1 to infinity bn sin nx। बताओ ये बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ कि जो साइन bn निकाला था वो bn n की वैल्यू 1 के लिए डिफाइन नहीं था। n की वैल्यू 1 करते क्या आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था ना। तो इसे टुकड़ों में तोड़ दो, थोड़ा सा खोल लो। देखो पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा b1 sin x। फिर मैं n की वैल्यू 2 लूँ तो n की वैल्यू 2 लूँगा तो क्या लिखूँगा b2 sin 2x। फिर मैं n की वैल्यू 3 लूँ तो मैं क्या लिखूँगा b3 sin 3x, ऐसे ही करूँगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैं इन ऊपर वाले बाकी की जो वैल्यूज़ है ना b की वैल्यू 2 से लेके उनको वापस से वैसे का वैसे रखना चाहता हूँ जोड़ के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेसन n इजिकल 1 तो बाहर निकाल लिया, n इजिकल 2 से इन्फिनिटी कर देता हूँ इसको, bn sin nx कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने ये अलग क्यों किया, क्योंकि हमने b1 को अलग से सोल्व किया है, तो b1 की वैल्यू अलग से पुट करेंगे। तो अब आप बताओ मेरे को b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, b1 की वैल्यू है आपके पास -1/2 और साइन x। फिर n इजिकल 2 से लेके कौन सा डिफाइन था, n इजिकल 2 से लेके इन्फिनिटी तक bn की वैल्यू हमने सोल्व की है, क्या वैल्यू आई -1 की पावर n 2n अपॉन n स्क्वायर -1 और ये साइन nx। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो ये चीज़ मैं समझाई है, ये चीज़ दोबारा दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो ये लिख दिया मैंने, ये तो b1 ये साइन x, फिर b2 से लेके ये मेरा क्या हो गया bn और ये साइन nx। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, 2 से स्टार्ट हो सकती है, इसलिए मैंने n इजिकल 2 से कहाँ तक किया इन्फिनिटी, क्योंकि n इजिकल 1 के लिए डिफाइन नहीं है। n इजिकल 1 करते तो क्या हो रहा है इन्फाइनाइट हो रहा है, इसलिए हमने b1 को अलग से सोल्व किया है। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर हमने क्या किया, देखो n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, तो इस पूरे में 2 रख देना। फिर n की वैल्यू 3 रखो तो ये रख देना 3 रखोगे। n की वैल्यू जब 2 करोगे तो ये आंसर आएगा, और n की वैल्यू 3 करोगे तो ये आंसर आएगा, n की वैल्यू 4 करोगे तो ऐसे आगे आंसर आता जाएगा। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना, आपको एग्जाम में बस इतना ही सोल्व करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फोरियर सीरीज का फुल रेंज का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टूडेंट्स आपको 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आई तो मेरे से पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, थैंक यू।